सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स में लॉजिक गेट अगर देखें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हम जिसको हम इनपुट्स देते हैं और जिस तरह का गेट हमने बनाया होता है, ठीक है, जिस तरह का हमने उसे डाटा दिया होता है उसकी मुताबिकत से वो डिसीजन मेकिंग करता है और एक हमें आउटपुट देता है, उसको प्रोसेस करता है उस डाटा को, और उसके बाद हमें उस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने उसे दिया होता है या जिस रूल की बेस पे वो बना होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है और हमें एक आउटपुट देता है। तो लॉजिक गेट्स में सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक को यूज़ किया जाता है, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में हम 1 को यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाई वोल्टेज के लिए, और ऑन के लिए, क्लोज्ड स्विच के लिए, ठीक है, स्विच क्लोज होगा, वो सर्किट जैसे होता है वो क्लोज होगा तभी करंट उसमें से पास होगा, तो उसकी प्रेजेंस को हम क्लोज्ड कहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम नॉर्मली जैसे हम कहते होते हैं, इसे हम 1 का नाम देते होते हैं, प्रेजेंस ऑफ समथिंग, जो कि इस तरह का हम नॉर्मली लेते हैं, और 0 लेते हैं कि हाई की जगह लो वोल्टेज होना, ऑफ होना, ओपन होना, और ये सारी चीज़ें। फॉल्स स्टेटमेंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ट्रू को 1 से। लेकिन नेगेटिव लॉजिक अगर हम ले रहे हैं तो नेगेटिव लॉजिक में हम ऑपोजिट को ट्रू कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 उन चीज़ों को असाइन करते हैं जो लो वोल्टेजेस में हों, जो ऑन ना हो बल्कि ऑफ हों, फॉल्स स्टेटमेंट्स, या फिर इनको हम 1 का नाम कर रहे होते हैं। और इसी तरह 0 उनको जो मतलब हाई में हो, ऑन हो, ट्रू हो। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा लॉजिक हमें चाहिए, कि प्रेजेंस ऑफ समथिंग में हमें आउटपुट 1 मिले, ठीक है, एब्सेंस ऑफ समथिंग में हमें आउटपुट 0 मिले, और यहाँ पे है कि एब्सेंस ऑफ समथिंग में हमें आउटपुट 1 मिले और प्रेजेंस ऑफ समथिंग में हमें आउटपुट 0 मिले। तो ये जस्ट ऐसे, ये पॉजिटिव लॉजिक की एग्जांपल में ये जैसे बताया गया कि एक अगर 2 वोल्ट है और एक तरफ 8 वोल्ट है, तो पॉजिटिव लॉजिक के अकॉर्डिंग 8 वोल्ट जो है वो 1 कहलाएगा, 1 आउटपुट, मतलब हायर वोल्टेज को हम 1 कहते हैं और लोअर वोल्टेज को 0 कहते हैं। जबकि नेगेटिव लॉजिक के अकॉर्डिंग दिस लोअर वोल्टेज विल बी 1 और ये हायर होगा। तो एक तरह का हम इसे इन्वर्टर भी कह सकते हैं, इन्वर्टर लॉजिक है, इन्वर्टर है ये इसका पॉजिटिव लॉजिक का। तो इसके बाद हम इन जो टाइप्स ऑफ गेट्स, जो बेसिक गेट्स हैं, बेसिक जो 3 गेट्स हैं हमारे पास, वो और एंड नॉट गेट हैं। इन गेट्स को यूज़ करते हुए हम नैंड गेट क्रिएट करते हैं। नैंड गेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट, ठीक है, और नॉर गेट को भी क्रिएट करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है एंड और का, ठीक है। तो बेसिक ये गेट्स हैं जिसमें से नैंड और नॉर को भी क्रिएट किया जा सकता है, जबकि नैंड एंड नॉर जो हैं मिल के एक यूनिवर्सल गेट्स बनाते हैं। ये 2 जो हैं यूनिवर्सल गेट्स हैं, क्योंकि इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कोई भी दूसरा गेट क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का लॉजिक ऑपरेशन अचीव कर सकते हैं इन दोनों को यूज़ करते हुए। तो इस वजह से इनको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। नैंड को यूज़ करते हुए हम और भी बना सकते हैं, सिर्फ नैंड को यूज़ करते हुए हम और भी, तो सिर्फ नैंड गेट को यूज़ करते हुए, सिर्फ नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए एंड गेट भी बनाया जा सकता है, और गेट भी बनाया जा सकता है, नॉट गेट भी बनाया जा सकता है। इसी तरह नॉर गेट जो है ऑन इट्स ऑन उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट गेट्स जो हैं डिफरेंट को बनाया जा सकता है। तो दैट्स वाई इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। और अभी हम 1 बाय 1 हर गेट की थोड़ी सी डिटेल्स को जानते हैं, उनके ट्रुथ टेबल देखेंगे, उनका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, और उनकी सिंबल्स को देखेंगे, और उनके लॉजिक सर्किट डायग्राम्स कुछ देखेंगे, कुछ स्विचेस की फॉर्म में कुछ होंगे, डायोड्स की फॉर्म में, और कुछ ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में भी। तो जो रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं और उनको नोट कर सकते हैं। तो अभी हम और गेट को देखते हैं। और गेट में उसके सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन इसकी होती है दिस, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं। ओके, तो पहले हम 2 को ही देखें। तो ये a + b एंड दिस इज़ आउटपुट x, और इसमें हम अगर a को 0 लें
और B को 1, इसके पॉसिबल अगर कॉम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल हम बनाएं तो सिंस दे आर 2 इन नंबर, तो पॉसिबल जो इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 2 to the power 2 बनेंगे। यहाँ पे 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट्स के कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो दिस विल बी 4। तो ये A है, ये B है, ये X है, तो ये 4 पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से पहले 2 0 फिर 1 1 फिर 0 1 1 0 1। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने का ये तरीका है, इससे इजी हो जाता है। अगर इनपुट ज़्यादा हो जाए तो उसका भी हम तरीका देखेंगे। तो इट इज़ इक्वल्स टू A प्लस B के इक्वल, तो 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1, 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रा इट इज़ इक्वल्स टू 1 2 1 प्लस 1। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। और इसकी जो सैम्बल होता है इसका ये होता है, ये 2 इनपुट सैम्बल, दिस इज़ इनपुट्स, दीज आर इनपुट्स। तो ये नहीं, ये मतलब नोट नहीं है, ये बस में ऐसे, ये यहाँ पे हम इसका आउटपुट ले रहे होते हैं x विच इज़ A प्लस B। ठीक है, ये इसका सैम्बल है। नेक्स्ट ये कि जो सीरीज सर्किट होते हैं उनका ऑपरेशन ऐसा ही होता है जैसे और गेट्स का होता है। तो उनको और गेट को सीरीज सर्किट से किया जाता है रिलेट, और इसमें ये सीरीज सर्किट में ये हमारी वोल्टेज सोर्स जो हम दे रहे हैं उसको V इनपुट, वो 5 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक लैंप लगा होगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो आउटपुट में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है। और ये एक पैरेलल सर्किट, तो जब दोनों स्विचेस जो हैं ओपन हैं, ठीक है, ये स्विच ओपन है इन दोनों में, तो करंट के पास कोई भी पाथ नहीं है कंप्लीट कि वो यहाँ तक पहुँच सके या ये सर्किट क्लोज हो सके। सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो करता है ना। तो जब दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन होंगे, जिसे हम 0 और 0 स्टेट कहते हैं, ठीक है, उस केस में ये क्या होगा कि जो आउटपुट होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यहाँ पे वो बल्ब नहीं जलेगा। और बल्ब के जलने को हम आउटपुट एज 1 कहते हैं, और ना जलना उसका ऑफ होना एज 0, तो पॉजिटिव लॉजिक। तो फिर यहाँ पे जब एक इनमें से कोई क्लोज हम कर देंगे, ठीक है, ये बेशक ओपन है, एक ओपन है, ये ए इसका नेम कर देते हैं इसे B, तो B यहाँ पे अब क्लोज है, मींस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है स्टिल। तो करंट को ये वाला पाथ मिल गया है टू फ्लो टू द बल्ब, और ये क्लोज लूप बना सके। तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे 1 हो जाएगा व्हेन B वाज 1। तो अब B को ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जब क्लोज करेंगे तो इसको करंट को ये वाला पाथ कंप्लीट मिल जाएगा, क्लोज पाथ, और उसमें से वो फ्लो करके वो भी आउटपुट एज 1 दे देगा। और इसी तरह जब दोनों क्लोज होंगे तो दोनों में करंट जो है पास करते हुए यहाँ से फ्लो करते हुए आ जाएगा। तो ये भी इसको हम सीरीज सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इसका इक्विवेलेंट सर्किट इन द फॉर्म ऑफ डायोड्स अगर बनाना चाहें तो डायोड्स की फॉर्म में वो कैसे बनता है, उस केस में हम 2 पैरेलल डायोड्स ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी पैरेलल हमने लिया था ना केस, इसमें भी पैरेलल डायोड्स होंगे और उनको ऑपरेट करना है हमने इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यहाँ से क्योंकि हम वोल्टेज दे रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब हाई वोल्टेज अगर वोल्टेज देना, यहाँ पे मतलब हाई पोटेंशियल क्रिएट करना। तो ये P साइड है और ये होती है N साइड। तो P साइड पे अगर हाई वोल्टेज है, मतलब हाई वोल्टेज मीन पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। अगर P साइड है पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं ना। तो मतलब फॉरवर्ड बायस फॉर्म में इनका एरो ऐसा होगा। तो ये और इनको ऐसे हमने जॉइन कर दिया, और यहाँ पे हमने एक C पॉइंट ले लिया जिस पे हम आउटपुट लेते हैं, और इसको यहाँ पे एक रजिस्टर के साथ एज लोड, और ये जो है इसी के अक्रॉस, ये जो इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम आउटपुट देखते हैं, या फिर हम इसे कह देते हैं कि C पॉइंट पे हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये इसका डायोड्स की फॉर्म में लॉजिक सर्किट है, ठीक है। इसमें ये लेट्स से A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। जब B पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं होगी, ठीक है, 0 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0 वोल्ट है, तो ये वाला कंडक्टिंग पार्ट नहीं होगा, ये
ऑफ ही रहेगा सर्किट, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बैरियर है, इसमें से करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज भी कोई नहीं दी हुई। तो ये इसका रोल तो होता है। अब ए पे हमने लेट्स से वोल्टेज दी हुई है 5 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस पे ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाएगी 5 वोल्ट इसके अक्रॉस, ठीक है। एक बात इसको कम्प्लीटली मिल गया। नेक्स्ट अगर दोनों ये बी अगर ऑन कर दिया जाए, ज़ीरो को इसे ज़ीरो कर दिया जाए, तो अगेन यहाँ से इसको पाथ मिल जाएगा और ये यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो दोनों अगर ऑन है तो दोनों ऑन है, तो दोनों के केस में भी ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। और दोनों अगर ज़ीरो हैं, नो वोल्टेज इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे भी कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा।